जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई। प्यासे प्राण निकल जा बेशक और नीर ना भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन जीव पर ले हो जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई। परमात्मा कहते हैं जैसे एक पपैया होता है ना, एक पक्षी होता है, और मालिक कहते हैं जो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है ना, वो केवल उस बारिश की बूंद का ही वो जो है वो जल ग्रहण करता है, बाकी जल नहीं पीता वो। चाहे प्यास के मारे वो प्यासा मर जाए, चाहे उसके प्राण निकल जाएं, अगर वो पानी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसी का जल पिएगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे परमात्मा ने पपैया की जगह एक भगत को रखा है, एक साधक को रखा है। और स्वाति नक्षत्र वो परमेश्वर स्वयं, उसका ज्ञान, उसके वचन, उनके आदेश, उनकी वाणी। तो जो सच्चा भगत होगा वो केवल अपने परमात्मा, अपने सतगुरु पर ही आश्रित होगा। सतगुरु के अलावा, यानी उस पपैया के लिए नक्षत्र, मतलब स्वाति नक्षत्र के समय में जो बारिश होती है उसके अलावा चाहे ऊपर से अमृत बरसा दो, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। उस अमृत को भी वो अपने अंदर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर की जो व्यवस्था है, उसकी जो प्रकृति है, वो परमात्मा ने वैसी ही बना रखी है। तो पुण्यात्माओं, यहां परमात्मा समझ रहे हैं कि उस पपैया रूपी भगत को यदि आश्रित रहना है, यदि उसको निर्भर रहना है, यदि उसको वास्तव में अपना मोक्ष करवाना है, तो केवल और केवल अपने गुरु भगवान पे ही आश्रित रहना है। अगर वो आदेश की पालना करे तो अपने गुरु भगवान के ही आदेशों की पालना करे। वो अगर किसी की पूजा करे तो केवल अपने गुरु भगवान की ही पूजा करे। अगर किसी के वचन को माने तो केवल अपने गुरु भगवान के वचन को ही माने। और तुम्हारे को तो इन्होंने पपैया से काला कौवा बना दिया, काला कौवा। गुरु जी का तो तुम एक भी आदेश नहीं मानते, और सारे आदेश तुम मानते हो पीले पर्चों के, और पीले पर्चे लिख रहा है मैनेजमेंट। एक भी आदेश इस पीले पर्चे का गुरु जी के ज्ञान से मेल नहीं खाता। अरे आंखें फूट गई है जब तो बात अलग है। अगर आंखें सही हैं तो 27 साल से गुरुजी के सत्संग सुन लो और देख लो, कभी भी गुरुजी ने रक्तदान की बात करी हो, दे दान की बात करी हो, कभी भी आश्रम में गुरुजी ने भक्तों को आदेश दिया हो कि बच्चों रक्तदान करो, दे दान करो, कभी भी गुरुजी ने किसी पार्टी विशेष को वोट दिलाया हो, जैसे मैनेजमेंट आए दिन कहता है कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी का समर्थन करो। बिल्कुल ही मतलब इस दिमाग में कोयला भर रखा है क्या? गधे से गधा आदमी भी समझ जाए इतने सत्संग सुन के परमात्मा के। और हम क्या कर रहे हैं? पपैये के बजाय कौवे की भूमिका निभा रहे हैं। तो भाई क्या मिलेगा फिर खाने को? लेटरिन मिलेगा, टट्टी खाएगा फिर। वो स्वाति नक्षत्र वाली बूंद तो भाई पपैये के लिए होती है, कौवों के लिए नहीं होती। फिर तुम्हारे काज नहीं सर सकते। और अगर किसी के थोड़े बहुत काज सर रहे हैं तो समझ लेना तुम्हारी बैटरी चल रही है, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं चल रहा। तो परमात्मा कहते हैं जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई। अब बताओ, तुम्हारे को सार नाम तो लेना था अपने सतगुरु से। पपैये को बूंद तो पीनी थी स्वाति नक्षत्र की, और पिला दिया उनको ऊपर से तेजाब। अरे तुम्हारे को ये सार नाम तो लेना था अपने सतगुरु से। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, हमें वो सार नाम रूपी बूंद अपने सतगुरुदेव जी के मुख कमल से लेनी थी। और तुम्हारे को इन काल एजेंटों ने सार नाम के नाम पे वो तेजाब पिला दिया, तेजाब, ये कह के कि ये स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल है। तो बताओ तुम्हारे काज कहां से सरेंगे? भेड़ चाल में चलने वालों के काज कहां से सरेंगे?
जैसे पपैया बूंद का प्यासा पिया पिया रट लगाई। हम लगा रहे हैं रट, हम सत्सेवक। देखो परमात्मा की महिमा, उनके आशीर्वाद से। हमारी औकात नहीं है, ना धरती पे किसी औकात है जो भगवान के विषय में एक शब्द उसकी महिमा में गा दे, क्योंकि भगवान की महिमा हर किसी के समझ में आएगी नहीं, उनके बस की बात ही नहीं है। तो भगवान सद्बुद्धि दे के समझाता है, वो खुद अपनी महिमा करवाता है। जीव के बस की बात नहीं है जो भगवान की महिमा कर दे। तो पिया पिया रट तो कौन लगा रहा है? ये सात संगत वाले भाई बहन लगा रहे हैं पिया पिया रट। अपने सतगुरु को पल पल याद कौन कर रहा है? उनकी महिमा कौन गाना आ रहा है? हम सार नाम की ओड़ में नहीं भागते। हम सार नाम की दौड़ में 15-15 हजार रुपए दे के अपना शिष्य धर्म को नष्ट नहीं करते। तो सात संगत से भाई बहन अपने गुरु को भोग लगा लगा के, उनको परमात्मा मान मान के उनको रिझा रहे हैं उनको। तो ये पिया पिया रट, ये सतगुरु सतगुरु रट कौन लगा रहा है? सात संगत वाले भाई बहन लगा रहे हैं। तो निर्णय कर लेना, आप लोग मैनेजमेंट की कुसंगति करके कव्य की श्रेणी में हो या सात संगत से जुड़ के पपैया की श्रेणी में हो। जैसे पपैया बूंद का प्यासा पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण निकल जा बेशक और नीर ना भाई। हमें तो केवल सतगुरु के हाथों से ही सार नाम रूपी नीर पीना है। दूसरे के हाथ का तेजाब नहीं पीना, वो काला पानी नहीं पीना, कोयले का पानी नहीं पीना भाई। जो कोयले का पानी पिएगा फिर क्या होगा? उसका लीवर खराब होगा, फिर वो अकाल मौत मरेगा। देख लो आए दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं संगत में अकाल मौत। अरे और तो छोड़ो, ये जो राजस्थान के सोजत में जो इन्होंने फर्जी आश्रम बना रखा, अब की बार वहां पे इन्होंने जो प्रगट दिवस मनाया है, कल के अखबार में न्यूज आई है उनके प्रगट दिवस में जो भंडारा जो बच गया था, क्योंकि भंडारा इन्होंने 4-5 लाख के लिए बनाया, संगत वहां गई नहीं 1 लाख भी, तो भंडारा का क्या करेंगे? भंडारा इन्होंने फेंक दिया, भंडारा इन्होंने वहां पे नालों में फेंक दिया। और कल की न्यूज आई है 1 भैंस और 9 गाय मर गई वो खाना खा के। अरे बताओ, भगवान को भोग लगा हुआ अन्न खाने से कोई मरता है क्या? 1 भैंस और 9 गाय मरी है, इनके ऊपर मुकदमा करवाया कल वहां के लोगों ने। और जबकि गुरुदेव ने स्पष्ट बोल रखा कि ऐसे यदि कोई भंडारा यदि बच जाता है, पाठ का भंडारा, क्योंकि वहां तो पाठ चल रहा था ना, पाठ का यदि भंडारा यदि बच जाता है तो गुरुजी ने कहा कि या तो उसको जल प्रवाह करो या उसको जमीन में खड्डा खोद के डालो। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसी में। इसीलिए तो दास कह रहा है ना कि तुम्हारे को बिल्कुल विपरीत चलाया जा रहा है, इस पुस्तक के विपरीत।